नगर निगम चुनाव के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने दिखाई ताकत, थम गया चुनाव प्रचार। 27 मई को डाले जाएंगे वोट। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी धूमल ने संभाली चुनावी कमान, शिमला में की ताबड़तोड़ जनसभाएं। कांग्रेस के दिग्गजों ने भी दिखाई चुनावी मैदान में ताकत, वीरभद्र और कौल सिंह ने की कई जनसभाएं। पेट्रोल की बड़ी कीमतों पर माकपा ने केंद्र को लताड़ा, येचुरी ने तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि शुक्ला। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। शिमला नगर निगम चुनाव प्रचार शुक्रवार को थम गया। चुनाव के आखिरी दौर में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जहां बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के अलावा मंत्रियों की फौज ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला था, तो वहीं दूसरी ओर इस चुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह और कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स कांग्रेस के किले को बचाने में चुनाव प्रचार में उतरे थे। हिमाचल के एकमात्र नगर निगम चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया। चुनाव 27 मई को होना है। चुनाव के अंतिम चरण में कांग्रेस ने अपने अभेद किले को बचाने में पूरी ताकत झोंकी है। कांग्रेस की ओर से राजनीति के धुरंधर के चुनाव प्रचार में कूदने से चुनाव का मुकाबला भी रोचक हो गया है। कांग्रेस की ओर से केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स ने चुनाव प्रचार में मोर्चा संभाला। शिमला नगर निगम पर पिछले 26 सालों से कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के सामने अपने दुर्ग को बचाने की बड़ी चुनौती भी है। कांग्रेस ने सत्ता के सेमीफाइनल को हल्के से नहीं लिया, लिहाजा कांग्रेस ने पार्टी दिग्गजों को चुनावी समर में उतारा। शिमला नगर निगम पर बीजेपी अभी तक भगवान नहीं फहरा सकी है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार सत्तासीन है, लिहाजा बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना एक सुनहरे मौके से कम नहीं है। सत्ता का लाभ बीजेपी के नेता उठाना चाहते हैं, क्योंकि इसके 4 महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। नगर निगम शिमला को कांग्रेस से छीनने के लिए बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में खुद मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कमान संभाली। मुख्यमंत्री के वजीरों ने भी चुनाव प्रचार में खूब पसीना बहाया। नगर निगम शिमला के चुनाव परिणाम के नतीजे भी दूरगामी साबित होंगे। शिमला नगर निगम के चुनाव का शोर थम गया है। चुनाव के आखिरी दौर में कांग्रेस और भाजपा के दिग्गजों में जीत की जंग भी तेज हो गई है। जनता अपना फैसला 27 मई को ही सुनाएंगी। कैमरामैन कुलदीप कंवर के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल शिमला। शिमला नगर निगम के चुनाव के आखिरी दौर में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों में जीत की जंग तेज हो गई है। पिछले 2 दिनों में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने शहर में ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शहर के संजौली क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार डॉक्टर एस मिन्हास और डिप्टी मेयर के प्रत्याशी दिग्विजय चौहान को जिताने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल चुनाव प्रचार के लिए संजौली पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री के तेवर भी तल्ख थे। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिमला नगर निगम के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शुक्रवार को कृष्णा नगर वार्ड में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार डॉक्टर एस मिन्हास और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार दिग्विजय चौहान भी मौजूद रहे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के लोगों के साथ भेदभाव किया है, लोगों को क्षेत्रवाद के नाम पर बांटा गया है। मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 4 सालों में विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस देवभूमि को, इस वीर भूमि को कभी सेव के नाम पर, कभी गैर सेव के नाम पर, कभी ऊपर के नाम पर, कभी नीचे के नाम पर, कभी नए हिमाचल के नाम पर, कभी पुराने हिमाचल के नाम पर बांटा गया है। 1998 से मेरा प्रयास लगातार रहा है। ना ऊपर का हिमाचल, ना नीचे का हिमाचल, ना पुराना हिमाचल, ना नया हिमाचल, ना सेब वाला हिमाचल, ना गैर सेब वाला हिमाचल। एक प्यारा हिमाचल, तेरा हिमाचल, मेरा हिमाचल, हम सबका हिमाचल। मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महंगाई की वजह से जनता त्रस्त है। पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे हैं, जिसके लिए उन्होंने बढ़ती महंगाई को जिम्मेदार ठहराया है। पहले ही केंद्र की महंगाई की मार प्रदेश की जनता सह रही है। इसको राहत मिलनी चाहिए। 190 करोड़ रुपए की सब्सिडी मैंने बिजली के लिए स्वीकार की है, ताकि आपके बिजली के बिल ना बढ़े। प्रदेश में हो रही कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की जनसभाएं कितना रंग लाती हैं, ये तो चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा।
भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शिमला शहर के कई वार्डों में ताबड़तोड़ जनसभाएं व रैलियां की। प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के मेयर पद की उम्मीदवार मधु सूद, डिप्टी मेयर पद की उम्मीदवार देवेंद्र चौहान व वार्ड उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के बागियों के खिलाफ केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के तेवर तल्ख हैं। खलेड़ी वार्ड में चुनाव प्रचार को पहुंचे वीरभद्र सिंह ने साफ कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मेरा कोई समर्थन नहीं है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर का विकास केवल कांग्रेस ने ही किया है। इससे पहले वीरभद्र सिंह ने चमियाड़ा वार्ड में भी कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र चौहान के पक्ष में प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो लोग आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं वे पार्टी में वापस आ जाएं। पार्टी में अनुशासनहीनता सहन नहीं की जाएगी। जो खड़े हुए हैं अच्छे वर्कर हैं कांग्रेस के, मगर उनको भी सब्र करना चाहिए था और वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, उनको ना मेरा, ना विजय जी का और ना कौशिक जी का, ना ही किसी और कांग्रेस नेता का उनको आशीर्वाद है। ये अनुशासनहीनता होती है जबकि आप टिकट मांगो, टिकट मेरे दिल्ली खरीद कर लेता हूँ। मैं कभी मैंने अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की। खलीड़ी वार्ड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार केंद्र सरकार द्वारा शुरू की योजनाओं का श्रेय ले रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। कांग्रेस पार्टी 126 साल पुरानी पार्टी है। इस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश को बनाया है, हिमाचल प्रदेश को सजाया है और हिमाचल प्रदेश का आज तक का जो विकास है उसका सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने में, झूठ बोलने में और जो है केंद्र की योजनाओं का श्रेय लेने में बहुत माहिर है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शिमला में चुनाव माहौल गरमाया रहा। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे करने में लगे नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। माकपा के पोलित ब्यूरो सदस्य व राज्यसभा सदस्य सीताराम येचुरी ने कहा कि जनता को पेट्रोल के बाद डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का सीधा असर अमीरों पर नहीं बल्कि मिडिल क्लास के कार और दोपहिया वाहन चलाने वाले करोड़ों भारतीयों पर पड़ा है। ये जनता पर केंद्र सरकार द्वारा लादा गया सीधा बोझ है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल के दाम ऐसे समय पर बढ़ाए गए हैं जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें घटी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब तेल कंपनियों को लाभ पहुंचाने के इरादे से किया जा रहा है। सिर्फ ओएनजीसी कंपनी ही 10,000 करोड़ के फायदे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब तेल कंपनियों को लाभ पहुंचाने के इरादे से किया जा रहा है। सिर्फ ओएनजीसी कंपनी ही 10,000 करोड़ के फायदे में है तो जनता पर बोझ क्यों लाद रहे हैं। माकपा इसे लेकर 31 मई को देशव्यापी आंदोलन करेगी। इसके लिए उन्होंने सभी पार्टियों से सहयोग की मांग की है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। हमने इस बार 31 तारीख को वामपंथी पार्टियों की तरफ से पूरे देश भर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का और आंदोलन का हमने कॉल दिए। हमने अपील किया बाकी सब पार्टियों से कि आप भी उसी दिन शामिल होइए ताकि ये दबाव पड़े सरकार के ऊपर और ये भी ना हो कि एक कोई एक खिलवाड़ करे सरकार कि भाई 7.5 रुपये बढ़ा दी, अब कहेंगे 1.5 रुपये या 2.5 रुपये घटाएंगे। अब देखिए हमने जन सेवा कर दी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शिमला के विकास को नई दिशा देने के लिए कांग्रेस को वोट दें। महापौर पद के लिए मैं मधु सूद, उप महापौर पद के लिए देवेंद्र चौहान आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। अब तक शिमला के विकास के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना भी बाकी है। हमारा प्रयास शिमला को फिर से वही पुरानी पहचान दिलाना है। सभी 25 वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों को बहुमत से जिताकर नगर निगम भेजें। आपके मार्गदर्शन, स्नेह और सहयोग से एक बार फिर हमें अधूरे कार्य पूरा करने का अवसर दें। मैं मधु सूद हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। आपका मिलेगा पूरा साथ, मिलकर करेंगे शिमला का विकास। शिमला शहर की खुशहाली एवं प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं।
शिमला नगर निगम के चहुमुखी विकास के लिए कांग्रेस के महापौर उम्मीदवार मधुसूद, उप महापौर उम्मीदवार देवेंद्र चौहान और सभी वार्डों के कांग्रेस उम्मीदवारों को अपना मत देकर सफल बनाएं। कांग्रेस का हाथ विकास के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। शिमला नगर निगम चुनाव के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने दिखाई ताकत, थम गया चुनाव प्रचार। 27 मई को डाले जाएंगे वोट। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी धूमल ने संभाली चुनावी कमान, शिमला में की ताबड़तोड़ जनसभाएं। कांग्रेसी दिग्गजों ने भी दिखाई चुनावी मैदान में ताकत, वीरभद्र और कौल सिंह ने की कई जनसभाएं। पेट्रोल की बड़ी कीमतों पर माकपा ने केंद्र को लताड़ा, येचुरी ने तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। परिवहन निगम की संयुक्त समन्वय समिति ने अपनी मांगों को लेकर रोहड़ू में सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं हमीरपुर में भी परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने प्रबंधन और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हिमाचल परिवहन निगम की संयुक्त समन्वय समिति ने अपनी मांगों को लेकर रोहड़ू में सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। निगम के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इस मौके पर परिवहन मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्य प्रकाश ने कहा कि परिवहन निगम को रोडवेज का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम प्रबंधन जो घाटे की बात कर रही है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। निगम प्रशासन बार बार घाटे का रोना रोता है, तो हमने ये तय किया है कि मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बिठाई जाए जो ये देखे कि घाटे के कारण क्या हैं। अगर घाटे के कारणों में कर्मचारी हैं, घाटे का कारण हम है, तो हम सजा भुगतने को तैयार हैं। अगर अधिकारी और सरकार घाटे का कारण है तो सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। वहीं दूसरी ओर हमीरपुर में भी परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने प्रबंधन और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव राकेश कुमार ने कहा कि अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो वे 5 जून से प्रदेश में चक्का जाम कर देंगे। कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा किस प्रकार का जो सतौला व्यवहार किया जा रहा है, तो सरकार घोषणा कर देती है कि कर्मचारियों को हमने इतने प्रकार के लाभ दे दिए, परंतु HRTC कर्मचारियों को वो लाभ कभी नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इस जन जागरण अभियान के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को और सरकार को सचेत किया जाएगा कि वो इस प्रकार की दोहरी जो राजनीति है वो राजनीति ना खेले और इस निगम को सुदृढ़ करने के लिए जो कर्मचारियों के द्वारा सुझाव दिए जाते हैं उनका पालन करें और उनको जो लागू करें। सरकार दावे और वादे तो बहुत करती है, लेकिन निगम के कर्मचारियों की इन मांगों का सरकार पर कितना असर होगा ये तो वक्त ही बताएगा। जसबीर कुमार, हिमाचल आजकल, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक लीग ने धर्मशाला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर जनरल वीके सिंह को लीग की ओर से सम्मानित किया गया। इसके बाद जनरल सिंह ने परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार व वीर गति प्राप्त 3 अन्य परमवीर चक्र विजेता सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया। इस मौके पर भूतपूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन का मामला उनके समक्ष उठाया। इस पर वीके सिंह ने कहा कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। मैं ये कहूंगा कि जो सैनिक इस वीर भूमि से जाता है वो अपना नाम हमेशा अच्छे तरीके से कमाता है, उसकी सब जगह इज्जत। और इसीलिए जब मुझे बोला गया, एक अनुरोध किया गया विजय सिंह जी की तरफ से कि आप आइए, हम पूर्व सैनिकों को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो मेरे दिल के अंदर इस चीज के लिए बिल्कुल शक नहीं था कि मुझे आपके पास आना है। जोगिंद्रनगर के कस बचालू गांव की एक महिला और उसकी 5 वर्षीय बेटी जंगली मधुमक्खियों के काटने से घायल हो गई हैं। ये घटना सुबह उस समय हुई जब महिला अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी। बताते हैं, स्कूल के समीप मधुमक्खियों के एक झुंड ने पहले तो बेटी पर हमला कर दिया और जब मां ने बेटी को बचाने की कोशिश की तो उसको भी बुरी तरह से काट डाला। मौके पर मौजूद स्कूल के एक शिक्षक ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर महिला व उसकी बेटी को स्थानीय अस्पताल भिजवाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर जब स्कूल आ रही थी तो ग्राउंड में एकदम जो मधुमक्खी होती है उन्होंने हमला कर दिया। और मैं जब बच्चों को अभी क्लास स्टार्ट कर ही रहा था तो उतने में मेरे को आवाज़ सुनाई दी ग्राउंड में, तो मैं देखा तो गया तो वहाँ तो इनकी जंगली मधुमक्खियों ने जो था आक्रमण कर दिया था। सतलुज
जल विद्युत निगम लिमिटेड ने अपना रजत जयंती समारोह कंडाघाट में बड़ी धूमधाम से मनाया। केंद्रीय ऊर्जा सचिव पी उमा शंकर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। समारोह में सुप्रसिद्ध गायिका महालक्ष्मी अय्यर ने अपने सुरों का जादू बिखेरा। इस दौरान कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने पर SJVNL साल भर कई कार्यक्रम को आयोजित करेगा। विद्युत उत्पादन से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी SJVNL ने कंडाघाट में अपना रजत जयंती समारोह मनाया। समारोह में जहां सुप्रसिद्ध गायिका महालक्ष्मी अय्यर ने मधुर गीत पेश कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, वहीं दूसरे कलाकारों ने भी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस मौके पर SJVNL के निदेशक कार्मिक नंदलाल ने कहा है कि कंपनी ने अब तक के इस सफर में जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि SJVNL दूसरे राज्यों के अलावा पड़ोसी देशों में भी अपनी परियोजनाएं स्थापित कर रही है। आज 25वां स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम आज सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम रखा है। 4000 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, विदेशों में भी जैसे नेपाल और भूटान में भी करीब 4000 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट हैं वो सर्वे इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है और आने वाले 1-2 वर्षों में वो कंस्ट्रक्शन स्टेज पे आ जाएंगे। इस अवसर पर SJVNL के AGM विजय शर्मा ने कहा कि कंपनी अपने स्थापना के 25 साल पूरे करने पर वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित करेगी। जहाँ भी प्रोजेक्ट हैं, जहाँ भी कार्यालय हैं, सब जगह पूरे साल तक आयोजन किए जाते रहेंगे। ये आयोजन विभिन्न स्तरों के होंगे, जिस तरह से सेमिनार, सिम्पोजियम किए जाएंगे, कोई ब्लड डोनेशन कैंप किए जाएंगे, मैराथन्स किए जाएंगे और इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ की जाएंगी। आज की जो सांस्कृतिक संध्या है उसमें हमने कुछ प्लेबैक सिंगर्स बॉलीवुड के हैं, उनको महालक्ष्मी अय्यर और श्रीराम अय्यर को बुलाया है। वो अपनी प्रस्तुति करेंगे और लोगों का मन मोहेंगे। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक DS मनहास, मुख्य सचिव सुदृप्त रॉय सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। शिमला के ऑकलैंड स्कूल का आज 146वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में स्कूल की पुरानी छात्राओं को ही आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में आर्ट्रैक के चीफ ऑफ स्टाफ अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल जनरल राजेश कोचर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कोचर ऑकलैंड स्कूल के 1957 से 1960 तक छात्र रह चुके हैं। इस तरह वह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तो थे ही, साथ में स्कूल के एकमात्र पुराने पुरुष छात्र भी थे। स्थापना दिवस पर स्कूल में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर माहौल को रंगीन बना दिया। अब एक नजर सुर्खियों पर। नगर निगम के चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है। तस्वीर बिल्कुल साफ है। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके सहारे आप इस बार कांग्रेस को नगर निगम में रिप्लेस करेंगे? उसके पीछे बहुत सारी सोच है, उसके पीछे हम बहुत सारी योजनाएं कार्यान्वित करना चाहते हैं। 2 दिन पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं जी, और समस्या जो है ये क्रिएट करने वाले कांग्रेस है। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल ID है himachalaajkal@gmail.com।